परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि फिर से एक बार उसने हमको ऐसा मौका दिया कि हम उसके चरणों में आने पाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रह रहे हैं और इस समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। यदि आप उस तरीके से देखें तो भी ऐसे कुछ चिन्ह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और यदि मेरी मृत्यु कल ही हो जाती है तो भी हमारे लिए अंत का दिन निकट है। तो मेरे प्रियो, दोनों बातों में हमारे लिए हर दिन तैयार रहना है, हर दिन तैयार रहना, हमको चौकस रहना, हमको हमेशा तैयार रहना है। तो हम लोग सांसारिक जीवन में रहते हैं, कई प्रकार के हमको संघर्ष करने पड़ते हैं, कई प्रकार के हमको कष्ट उठाने पड़ते हैं। और मसीह के लिए जब हम दुख उठाते हैं, प्रभु के लिए जब हम दुख उठाते हैं, तो इसमें भी एक आनंद होता है, इसमें भी एक आनंद होता है। तो मेरे प्रियो, जब हम मसीही जीवन में जी रहे हैं, सचमुच में यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो ऐसे क्या क्या कारण है। यदि आप अपने आप को देखते हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रही, मसीही की बात कर रही हूँ। क्रिश्चियन तो कई है क्रिश्चियन, लेकिन सचमुच में जो मसीह में है, तो ऐसी क्या बातें हैं जो आपको प्रभु के पास में आने से रोकती है। मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया है, आपने देखा होगा। तो आज हम उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी वंचित ना रहे उस मिरास को पाने के लिए। इजरायलियों के लिए क्या था? कनान देश था, परमेश्वर ने उनको वहां तक ले करके गया। हमारे लिए अनंत जीवन है। तो हमको वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से बातें हैं जो हमको बाधा पहुंचती है हमारे जीवन में? मुख्य तौर पर हमारे कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो कि हमको बाधा पहुंचता है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमको वो आशीष देना चाहता है, वो हमको छुटकारा देना चाहता है, वो हमारे लिए प्रबंध करना चाहता है। और मेरे प्रियो, यदि एक पिता का दिल टूटता है जब उसके बेटे और बेटियां जो है आशीषों से वंचित हो जाते हैं, एक पिता का दिल टूटता है कि उसके बच्चे जो है पाप में गिर रहे हैं, एक पिता का दिल टूटता है जब बार बार कहने पर भी, हमको संदेश मिलने पर भी, समझाए जाने पर भी हम शैतान या संसार या बाहर की बातों में ही मन लगाते हैं और परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगाते। अब आप सोच के देखिए कि एक पिता कितना टूटता है, परमेश्वर पिता कितना टूटता है हमारे दिनचर्या के व्यवहार से। तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे हम वंचित हो सकते हैं अपने मिरास को पाने के लिए। तो सबसे पहली बात जो है वो है पाप। हमारा पाप जो है हमको परमेश्वर से दूर करता है। पाप एक ऐसी चीज है जो कि मेरे और परमेश्वर के बीच में बाधा का काम करता है। पाप ऐसी चीज है जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। यदि हम इसको पाप क्या है, यदि हम ऐसा बोले तो वचन के अनुसार में हर वो चीज या हर वो बात या हर वो आदत जो प्रभु से हमको दूर कर देता है, वो पाप कहलाता है। हर वो चीज जो हमको परमेश्वर से दूर करता है वो हमारे लिए पाप है। अब इसकी सूची बहुत लंबी है। यदि गलतियों में पढ़ेंगे, गलतियों में 5वां अध्याय 19 पद से देखिए क्या कहता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो मेरे प्रियो देखिए वचन में हमको और क्या कहता है। गलतियों 3:5 क्या कहता है? देखिए, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? दूसरी बात देखिए, रोमियो की पुस्तक उस 2 अध्याय पद 20 और 21, रोमी 2:20 और 21 क्या कहता है? और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है
मुझे मिला है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है, आप ही चोरी करता है। वचन हमको क्या बता रहा है? देखिए, शरीर के काम तो प्रकट है, जो हमने गलती 3 में पढ़ा है, हमने शरीर के गलती 5 में हमने 19, 20, 21 में पढ़ा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, लुचपन है, लीला कीड़ा है, व्यभिचार है, हत्या है, ये सारी चीज़ें पाप में गिना जाता है। मेरे प्रियो, हम दूसरों को तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति वैसा है, वो ऐसे है, वो वैसे है, किंतु हम अपने आप को नहीं देखते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते। हमको खुद को जांचना है, हमको खुद को जांचना है, हमको दूसरों को नहीं जांचना, हमको खुद को जांचना। हम सिखा रहे हैं कि हम बड़े बड़े उपदेश तो दे रहे हैं, क्या वो सारी चीजें मेरे जीवन में है? कितने हमारे अंदर में पाप है। दूसरों को उपदेश हम बहुत दे देते हैं, दूसरों को उपदेश देना आसान है, किंतु अपने जीवन को उसके अनुसार से चलाना कितना कठिन है। और यही है मसीही जीवन, जो हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए चलते हैं। अपने क्रूस को उठाना प्रतिदिन मन करता है सारी चीजें करने का, सांसारिक बातें करने का, लेकिन अपने आप को रोकना क्रूस उठाने के बराबर है। अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपनी आंखों को नियंत्रण में रखना, अपने जुबान को नियंत्रण में रखना, अपने शरीर को नियंत्रण में रखना। जैसे अभी हमने पढ़ा ना गलतियों में 5 का 19, 20, 21 में, ऐसे कई सूची है। हमको खुद को देखना है। याकूब क्या कहता है? याकूब 4 का 17 में क्या कहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वो भी पाप है, वो भी पाप है। देखिए क्या कहता है वचन हमको, नीति वचन 28 उसका 13 पद क्या कहता है? नीति 28 का 13 वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। परंतु जो मान लेता है, हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते? प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं ये हूँ, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन छोड़ते नहीं है। रोज दिन हम वही प्रार्थना करते हैं, मुझसे गलती हो गया प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, लेकिन छोड़ने का, क्योंकि इसमें तो परिश्रम लगता है, इसमें तो शरीर को कष्ट होता है। क्या कहता है यहाँ पर? मानते तो हम लोग सबको ही है, मानने के बाद में क्या कहता है? छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। और छोड़ते नहीं है, मानते जरूर है, लेकिन छोड़ते नहीं है। प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 26 पद कहता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे सब प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं वचन में, होशे में पढ़ते हैं, होशे में क्या कहते हैं पढ़ते हैं? देखिए दानियल के बाद में होशे आता है, होशे 2 का 15, दानियल के बाद में होशे 2 का 15 देखिए, वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। क्या कह रहा है? वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। ये मैं किस लिए कह रही हूँ? यहाँ पर क्या है? आकोर की तराई क्या है? आप पाप को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, निकाला है। देखिए हमको वचन क्या कहता है? यहोशू में हम लोग जब पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि यरीहो की दीवार जो गिराई जा रही है, उन लोगों ने आसपास के सभी नगर को जीत लिया था और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि सारी चीज़ों को लूट करके ले आना। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। परमेश्वर को जो हिस्सा देना है, परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर को जो अर्पण करना है, उसको किसने किया? यहूदा का गोत्र, जो चुना हुआ गोत्र का, जो अकान नाम का व्यक्ति है, उसने
परमेश्वर को जो अर्पण करना था उसको उसने चुरा लिया, उसने उसको चुरा लिया। थोड़ा सा सोना छुपाने का पाप पूरे देश को इसका असर झेलना पड़ा, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है। परमेश्वर जब परमेश्वर कह रहा है, ऐसे नियम दे रहा है, तो हमको उसको मानना। हम कितना विश्वासघात करते हैं परमेश्वर के साथ। अब आप सोच के देखिए कि हमारा पाप कैसा है, कितना भयानक पाप है हमारा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनको आकान और उसके परिवारों को क्या किया गया, पत्थरवाह किया गया। और इनकी जो प्रकार प्रकार की कष्ट है, प्रकार प्रकार की परेशानियां है, इनके लिए क्या हुआ, वचन क्या कहता है, इनको पत्थर से मार करके इनको वहां पर जला दिया गया। और 26 पद क्या कहता है, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तराई पड़ा है। आकोर की तराई मेरे प्रियो वो स्थान है जहाँ पाप के कारण आकान को और उनके लोगों को जो है पत्थर से मारा गया और वहाँ पर उनको जलाया गया, उनके ऊपर में पत्थर रखा गया। प्रकार प्रकार के हम जब परेशानियों में पड़ते हैं मेरे प्रिय, हम अनाज्ञाकारिता का हमारे जीवन में असर होता है। हम देखते हैं तराई से हम गुजर रहे हैं, तकलीफों की तराई से हम गुजर रहे हैं, हम निंदाओं की तराई से हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, बीमारियों की तराई से हम गुजर रहे हैं, जीवन और मृत्यु की तराई से हम गुजर रहे हैं। हो सकता है कि हम बेरोजगारी की तराई से गुजर रहे हैं, कर्ज की तराई में से गुजर रहे हो, अशांति की तराई में से गुजर रहे हो, टूटी हुई अवस्था की तराई में से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है, यह होशे का 2 के 14 पद में, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो है हमको मोह करके अपनी ओर लाता, अपनी ओर खींचता है। और जब हम पाप में पड़ते हैं वो हमको जंगल की तराई में इसलिए ले जाता है कि हम उसके प्रेम को समझे, उसको हम नम्र हो और दीन हो। और परमेश्वर जानना चाहता है कि मेरे अंदर में क्या है, मेरे अंदर में क्या है। तो मेरे प्रियो, हमको जो है हमारा पाप जो है हमको प्रभु परमेश्वर से हमको दूर कर देता है। हम आत्मिक ठंडापन का एहसास कर सकते हैं। क्या कहता है वहां पर परमेश्वर का वचन, होशे 2 का 14 में, मैं उसे मोहित करके जंगल में जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। तो हमको आकोर की तराई को परमेश्वर क्या कर रहा है कि मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। चाहे किसी प्रकार की भी परेशानी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए आशा का द्वार रखता हूँ। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 का हम पढ़ेंगे 10 पद। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। उसके क्या बोल रहा है, गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे, अर्थात वही स्थान पर जहां आप कष्ट झेल रहे हैं, जहां आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, जहां आप अनाज्ञाकारिता में से गुजर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसका लहू हमको शुद्ध करता है, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमको शांति देता है। हमारे आकोर की तराई को वो क्या करता, बदल देता है, आशा का द्वार कर देता है, आशा का द्वार कर देता है। कितनी अच्छी और कितनी गंभीर बात है मेरे प्रियो। मेरा प्रभु परमेश्वर क्या कहता, प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आकर के अपने जीवन को दे करके, जान को कुर्बान करके, मेरे और आपके पाप के लिए अपने आप को दे करके उसने जो है हमको मोल लिया, हमको पाप से छुटकारा दिला दिया, पाप से छुटकारा दिया। और वो कहता है कि मेरे समान चाल चलो, मेरे समान चाल चलो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जैसा पौलुस कहता है कि मैं उसकी सी चाल चलता हूँ, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। तो हमको देखना है प्रियो, हमको प्रभु में बढ़ना है। जो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो भी हम अपराध करते हैं, जो मान लेता है, जो हमने नीति वचन 28 में पढ़ा, जो उसको मान लेता है, मान करके छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, उस पर दया की जाती है। मेरे प्रियो देखिए भजनकार क्या कहता है, भजन संहिता 32 उसका 1 से 5, भजन संहिता 32
उसका 1 से 5 क्या कहता, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। नए नियम में हम देखते हैं कि पाप हमारा ढापा गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पुराने नियम में हम क्या देखते हैं, व्यवस्था के द्वारा हमारा पाप उजागर होता है, पाप जो है उजागर होता है, किंतु पुराने नियम में हमारा पाप ढापा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता, परमेश्वर उसके अधर्म का लेखा नहीं लेता है। अब आप अपने आप से जांचिए कि क्या आपके मन में कपट है। जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरा हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को दोनों को क्षमा कर दिया। जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढापा गया हो। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर जो है वो आशीष देना चाहता है। वो हमको क्या करता है, हमको वो मिरास देना चाहता है। वो अपनी मिरास से हमारी बरकतों को, अपनी बरकतों को हमको देना चाहता है। कैसे कैसे वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, और ये प्लानिंग उसने हमारे लिए किया कि हमारे पाप जो है ढापे जाते हैं। तो हमको उसमें आना है। हमने आकान का पाप को देखा कि जो परमेश्वर को देना है। हो सकता है कि आप समय नहीं देते, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं करते, हो सकता है ऐसी कोई बातें हैं जो कि आपका समय को बर्बाद कर रहा है, आपका ध्यान उस ओर जा रहा है जो बातें परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। तो आप सोच के देखिए कि आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। आज हम अनुग्रह के समय में हैं, तो परमेश्वर हमारे को समय देता है। हो सकता है कि हम कल ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, आज ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, और मुर्दे परमेश्वर के गुणानुवाद नहीं कर सकते। तो प्रियो, ये पहला पॉइंट है कि हमने इस बात को देखा कि पाप जो है हमको परमेश्वर से कैसे दूर करता, और हम अपने मिरास तक पहुंचने के लिए, अनंत जीवन पहुंचने से वंचित हो सकते हैं। तो पिता हमको गंभीरता से अपने जीवन को चलाने की शक्ति दे। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।